हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। मैं अंतरिक्ष गौतम आपके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, चार्ज के में अंदर जो फोर्स लगते हैं उनको पढ़ा, उसके बाद में हमने चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसको पढ़ा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि चार्ज अगर एक सिस्टम के अंदर हो, चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर हो तो वो किस तरीके से वर्क करता है। अब चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम का मतलब चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम वाले, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपको ऐसे दौड़ते हुए तो नजर आएंगे नहीं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स के तौर पर ही मिलते हैं, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स की स्टडी हम देखेंगे कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है जब एक सिस्टम के अंदर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल कर रहे होते हैं। तो इसी के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है वो है सबसे पहले डायपोल। डायपोल क्या होता है? डायपोल को अगर हम बेसिकली एक डेफिनेशन देखें, मतलब जिसके दो पोल होते हो, और दो पोल मीन्स दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव है तो और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल भी क्या होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं। तो डायपोल मीन्स क्या होता है कि डायपोल की डेफिनेशन को स्ट्रेटली समझा जाए कि डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी? डायपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मीन्स दोनों अपोजिट होने चाहिए। पहली बात तो एक प्लस है तो एक माइनस होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा इक्वल, अगर ये प्लस 2q चार्ज है तो ये भी माइनस 2q चार्ज होना जरूरी है, मतलब मैग्नीट्यूड में भी सेम होने चाहिए और नेचर में अपोजिट होने चाहिए चार्जेस। 8 फाइनाइट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि एक फाइनाइट या फिक्स डिस्टेंस पर हो, जिनके बीच की डिस्टेंस को मेजर की जा सकती हो या वो एक दूसरे के प्रभाव में आ रहे हो, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे के प्रभाव में आ रहे हो, उसको हम कहते हैं डायपोल, ठीक है। अब डायपोल क्या होता है कि इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जो हम बैटरीज के अंदर यूज करते हैं, जो लिक्विड H2SO4 हुआ हमारा, HCl हुआ, H2 हुआ, इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हमारे होते हैं डायपोल्स, ठीक है। अब जो डायपोल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। बहुत ध्यान से समझने की चीज आ गई है कि डायपोल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये बार बार यूज आएगा डायपोल का, ठीक है। तो डायपोल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास में पोलर, दूसरे जो हमारे पास में होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? पहले हम पोलर को देखते हैं और फिर नॉन पोलर को देखेंगे। पोलर डायपोल क्या होता है और नॉन पोलर डायपोल क्या होता है। तो सबसे पहले पोलर डायपोल को अगर हम पकड़ के चलें कि पोलर डायपोल क्या होता है और पोलर डायपोल की क्या खासियत होती है, ये होता कैसे, तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन है वो तो इसमें होती ही है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। तो पोलर डायपोल क्या हुआ, जैसे NaCl का एग्जांपल लेता हूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। अब इसमें जो सोडियम का एटम होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्लोरीन का एटम होता है बड़ा, तो अब इससे डायपोल कैसे बनेगा? ये क्लोरीन का सेंटर, ये सोडियम का सेंटर। सोडियम यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और क्लोरीन यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। Na प्लस और Cl माइनस, दोनों के पास में, इसके पास एक पॉजिटिव ज्यादा है, इसके पास में एक नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। तो अब इन दोनों ने मिलकर, दोनों एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर है। पॉजिटिव का सेंटर हम न्यूक्लियस सोडियम एटम के सेंटर में मानेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का सेंटर है उसको हम क्लोरीन के सेंटर पे मानेंगे। तो अब जो ये हमारा डायपोल बना, ये मेरा बना पोलर डायपोल। इसका एक और एग्जांपल लेके देखें, HCl। HCl में भी क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटम छोटा, क्लोरीन का एटम से बहुत बड़ा। तो हाइड्रोजन क्या है, प्लस, क्लोरीन क्या है, माइनस, X प्लस और Cl माइनस। तो इसने क्या बनाया, हमको एक डायपोल बनाया।
लेकिन कुछ डायपोल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डायपोल नहीं होते, दूसरे तरीके से होते हैं। उसको देखते हैं कैसे, जैसे H2O की संरचना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसके अंदर। अगर हम H2O को देखें तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के दो एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के दो क्या हो गए प्लस, और ऑक्सीजन के पास में क्या है, दो माइनस। तो अब ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन अब अपोजिट कैसे हुए। अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं H2O की, तो ऑक्सीजन बड़ा एटम है, ऑक्सीजन एक बड़ा एटम है, और इससे 120 डिग्री एंगल पर सेट रहते हैं दो हाइड्रोजन के एटम, इस तरीके से दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का। तो अब यहां पर एक तरीके से देखा जाए तीन पोल बन गए हैं, एक प्लस एक माइनस और फिर एक प्लस, लेकिन हमें डायपोल चाहिए होता है। तो डायपोल के लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम का सेंटर लेंगे। ये हो गया दोनों हाइड्रोजन एटम का सेंटर। तो यहां पर आ गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन का जो एटम है इसके पास में दो नेगेटिव चार्ज हो गए। तो ये जो बना मेरा, अब ये कहलाएगा मेरा डायपोल। तो डायपोल इस तरीके से बनता है कि दोनों पॉजिटिव के सेंटर एक साथ आ गए, दोनों नेगेटिव के सेंटर एक साथ आ गए, दोनों का हमने एक मीन सेंटर निकाला, उसके बाद में हमको जो पोल्स मिलेंगे वो बनेगा हमारा डायपोल, ठीक है। जो पोलर डायपोल होते हैं ये नेचुरली डायपोल होते हैं। कैसे डायपोल होते हैं, ये नेचुरली ही डायपोल होते हैं, ये नेचर में भी डायपोल की फॉर्म में ही मिलते हैं। अब हम आते हैं नॉन पोलर डायपोल। नॉन पोलर डायपोल क्या होते हैं, नॉन पोलर डायपोल वो डायपोल्स होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में तो डायपोल नहीं है। मतलब अगर आप उनके स्ट्रक्चर को उठा कर देखोगे तो उनके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, मींस जीरो डिस्टेंस होती है, इसलिए वो नॉर्मल कंडीशन में तो डायपोल नहीं है। लेकिन उनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किसमें रख दें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो वो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए पोलर डायपोल जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। और जो नॉन पोलर डायपोल होते हैं ये डायपोल शो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, फील्ड की प्रेजेंस में। अब नॉन पोलर डायपोल का एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास में CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। कार्बन एटम होता है बीच में, कार्बन के पास में क्या होता है, चार पॉजिटिव, कार्बन के पास में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके पास में चार पॉजिटिव, 1 2 3 4। इसका स्ट्रक्चर पूरा कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन से, इधर भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कैसे, ये ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन के पास में क्या है, मेरे पास दो नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, दो नेगेटिव। अब इन दोनों ऑक्सीजन के जो नेगेटिव का सेंटर है वो कहां आ गया, मेरा पॉजिटिव चार्ज के पास में। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो अब इसकी डिस्टेंस को कैसे डेवलप करेंगे, अब इसकी डिस्टेंस को कैसे डेवलप करेंगे, इस CO2 मॉलिक्यूल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी यहां पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलती है, ठीक है। मींस वो पॉजिटिव चार्ज को तो अपने से दूर धकेलेगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ लेके आएगी। तो इनका अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अब वो बिगड़ जाएगा तो कैसे बिगड़ेगा, कार्बन का एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उस तरफ सरकेगा और ऑक्सीजन का जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो थोड़ा सा इस तरफ सरकेगा। मींस कार्बन सरक के यहां आ गया, ऑक्सीजन भी बिल्कुल सरक के इसके पास में आ गया, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो इससे थोड़ा सा दूर यहां पर चला गया। अब इसके पास तो चार पॉजिटिव थे ये,
और इसके जो दो नेगेटिव और इसके जो दो नेगेटिव थे उनका सेंटर आ गया है यहां पे भी। तो अब इन्होंने मिलकर क्या बना लिया है, डायपोल। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में क्या आ गई, एक डिस्टेंस आ गई। तो इस तरीके से जो नॉन पोलर डायपोल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर डायपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, अभी हमने डायपोल को समझ लिया, तो अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट है द इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ ए डायपोल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इट इज द इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ ए डायपोल इज मेजर्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी से उसको नापते हैं उसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। एक डायपोल के पास में अगर कुछ है, उसके पास में उसकी कोई प्रॉपर्टी है या संपत्ति है, तो वो डायपोल मोमेंट ही है। तो पहले तो हम ये देखते हैं डायपोल को शो कैसे करते हैं। डायपोल को शो कैसे करते हैं? जर्नली इसको हर बुक के अंदर एक आइडेंटिकली तरीके से शो किया जाता है ताकि इसको सब जगह आसानी से समझा जा सके। तो डायपोल को शो करते हैं -q प्लस q से। माइनस साइन लेफ्ट साइड पर रहता है, प्लस q साइन राइट साइड पर रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है कैपिटल 2L। ठीक है, मीन्स इससे इसके सेंटर की डिस्टेंस L, इससे इसके सेंटर की डिस्टेंस L, और ये क्या कहलाती है, मेरी टोटल डिस्टेंस दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की 2L। ठीक है, तो L और L। अब क्या होता है डायपोल मोमेंट के अंदर? डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल P वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P वेक्टर से। और इसको लिखते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? P वेक्टर होता है या डायपोल की जो इफेक्टिवनेस होती है, वो उसकी डायपोल जो मूवमेंट होती है वो होती है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को जब लिखा जाता है तो अधिकतर टीचर्स लिखते हैं 2QL, सभी ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर Q जो है वो 2 नहीं है, ये चार्ज तो दोनों में से कोई एक चार्ज पार्टिकल को आप लेते हैं Q, और डिस्टेंस का जो इसकी सेंटर डिस्टेंस का जो होता है उसका हम ट्वाइस कर रहे हैं एक्चुअली दोनों के बीच के डिस्टेंस का। तो जो फॉर्मूला बनता है वो एक्चुअली होता है Q इंटू 2L वेक्टर। इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL वेक्टर। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप रख सकते हैं। ये होता है डायपोल मोमेंट। P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL, P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। इसको 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार भी आपको याद करना है इसको याद कर लीजिए। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, P के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इंपॉर्टेंट, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट के बाद में अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में इसके अंदर कि डायपोल मोमेंट से या डायपोल से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अब हम देखेंगे कि डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, उसका बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मली हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल से तो देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, लेकिन जब एक डायपोल वर्क कर रहा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ मौजूद है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो अपने आसपास जो एनवायरमेंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही होगी, उसका क्या इफेक्ट हो रहा होगा एनवायरमेंट में, उसके चारों तरफ की जो स्पेस है उसके अंदर। तो सबसे पहले जब हम देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में, इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे ऑन द एक्सल लाइन। अब इसको हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसका डायग्राम देखते हैं हम। मैंने बोला था सबसे पहले हम माइनस वाला चार्ज लिखते हैं, उसके बाद में प्लस वाला चार्ज लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक डायपोल है, ओके, इसकी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। मीन्स स्मॉल l ये डिस्टेंस है और स्मॉल l ये डिस्टेंस है।
ओके, इससे स्मॉल m इससे एक स्मॉल x r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है m। मेरे को यहां पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कि इस m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लग रही है इस डायपोल की वजह से। तो सिंपल सा फंडा है इसका, सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा कोई माथा फोड़ी करनी नहीं है हमें इसके अंदर, बड़ा आसान है। यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को हमको ऐड कर देने का। पहले इसकी वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे। अब देखें, प्लस क्यू चार्ज की स्मॉल जो कैपिटल एम पर जो पॉइंट है, कैपिटल एम जो पॉइंट है, इससे डिस्टेंस कितनी है, वो है स्मॉल आर माइनस एम, और माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल की एम पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर प्लस एल। आसान ना। अब मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम इज क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कैसा है मेरा, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल, R माइनस एल का स्क्वायर। ये होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी मेरी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम इज मीन्स, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या महसूस हो रही होगी। अब इसकी से डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब चार्ज के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहां पर इस माइनस क्यू का क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो यहां पर मेरे पास क्या हुई, दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देने का है। क्या करना है मेरे को, इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली एड अप कर देना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 प्लस E2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट M ड्यू टू डायपोल इज E is equal to E1 plus E2। E is equal to E1 plus E2। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। E is equal to E1 plus E2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लूंगा और इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो E is equal to 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपली सोल्व करना। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/4πε0 Q, दोनों कॉमन लेके मैं बाहर निकाल दूंगा। 1/4πε0 Q, अंदर क्या रहेगा मेरे पास, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई शंका, कोई आशंका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना, इजी है सॉल्व करना। E इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा मैं इनका,
Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको खोल दूंगा और इसको खोल दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर होगा। और ये इन दोनों को खोल दिया मैंने, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, जो कि अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको काट दूंगा, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू आर एल प्लस 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, E इज इक्वल टू, अब यहां से 2 और L को Q के साथ में ले लूंगा मैं, Q 2L और बचा क्या 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q2L का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, P डायपोल मोमेंट। तो इस 2QL को रिप्लेस कर दूंगा मैं P से। तो जैसे इसको P से रिप्लेस किया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, या सीधे से लिखे 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला होगा। अब इफ ये जो स्मॉल r डिस्टेंस है, ये स्मॉल r डिस्टेंस है इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल l, मीन्स अगर ये जो r डिस्टेंस है l से बहुत ज्यादा बड़ी है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, तो दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है H और Cl के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटी है। तो मैं इस L को नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस L को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, मीन्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR R की पावर 4, यहां से एक R काटा तो मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आएगा, ड्यू टू डायपोल ऑन एन एक्सेल लाइन, वो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा E इज इक्वल टू E डायपोल ऑन एक्सेल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल गया। अब नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, एक चार्ज पार्टिकल था, उसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, E ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब और E ड्यू टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मीन्स डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव है वो बहुत जल्दी खत्म होता चला जाता है, वो बहुत जल्दी वीक होता चला जाता है, जबकि सिंगल चार्ज पर वो इफेक्ट ज्यादा लंबा रहता है। दूरी के साथ साथ में वो धीरे धीरे
ड्रॉप होता है, वनस्पत डायपोल की वजह से वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब है और यहाँ पर आर स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, कई बार वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इक्वेटोरियल लाइन पर हो तो क्या होगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? कि जस्ट 90 डिग्री ऊपर कहीं पर पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या महसूस हो रही है। पहले इसको हम डायग्राम बना ले तो थोड़ी समझने में आसानी होगी। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अगेन इनकी जो डिस्टेंस है स्मॉल एल और स्मॉल एल है, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट एम है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू डायपोल। तो अब मैं से पहले तो ट्रायंगल बना दूंगा, इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों से इसकी डिस्टेंस सेम है। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। एम पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये अगेन इसको मैंने क्या नाम दिया? E1। और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये इस तरफ। यहां पर क्या होगा? E2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे को किस तरफ मिलेगा? यही कहीं इनके बीच में, यही कहीं इनके बीच में। तो मेरे पास में ये अगेन पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है? E1 निकालना है और E2 निकालना है, और मेरे को इनको फिर ऐड कर देना है। आसान सा नहीं। क्यों आसान नहीं? पहले तो मेरे को यहाँ पर इसका एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा से ये थीटा होगा। अब E1 का इस लाइन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा? वो आ रहा होगा E1 cos थीटा। E2 की वजह से इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा? वो आ रहा होगा E2 cos थीटा। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये निकलेगा E1 sin थीटा, और ये क्या निकलेगा? E2 sin थीटा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी सेम ही होगी, उसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो दोनों जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को तो क्रॉस कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब बचेगा क्या मेरे पास में कंपोनेंट? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इन दोनों को निकालने के बाद मैं इनको सिंपली अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा डेरिवेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास में क्या करना है मेरे को? इसकी वजह से तो E1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में? E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू को अगर मैं निकालूं तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी ये, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? R L। बन गया आपका ट्राइंगल एक। तो ये बनी है आपकी हाइपोटेनियस करंट। ये क्या होगा? R² प्लस L² की पावर 1/2। ठीक है, तो R² प्लस L² की पावर 1/2, ये इसकी डिस्टेंस हुई। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R² प्लस L² की पावर 1/2 का स्क्वायर। तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा? E1 इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब E2 इसी तरीके से क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगेन इसकी डिस्टेंस भी इससे यही है। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्शन में उसको कंसीडर कर चुका हूँ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मैंने उसकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं ली है। तो मैंने उसकी डायरेक्शन सही ले ली, तो अब मेरे को माइनस या प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस मेरे को डायरेक्शन का ही देता है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए डायरेक्शन नहीं लगाया। तो मेरे पास अब क्या बचा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को मेरे को सिंपली ऐड कर देने का। तो E इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कोस थीटा। लिखे हैं पापा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों सेम ही है, तो यहां डायरेक्टली मेरे पास 2q आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू मेरे पास आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को रिमूव करना है। क्या इसको रिमूव करना है, कोस थीटा को रिमूव करना है। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल से। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, हम आप पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या लिखते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स कोस थीटा होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है यहाँ पर, स्मॉल एल। बेस क्या है मेरे पास में, स्मॉल एल। हाइपोटेनियस क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। कोस थीटा की वैल्यू जो मैंने यहां निकाली है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इसको सीधा का सीधा यहां पर पुट कर दूंगा। बहुत आसान डेरिवेशन है ये। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पर हमको क्या करना है, अगेन मेरा फिर सीन में आ जाएगा क्या, डायपोल मोमेंट। तो 2ql को तो रिप्लेस कर दूंगा P से, पहला तो। दूसरा, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l, तो इस l को भी विलुप्त छोड़ दूंगा, इस l को भी क्या करूंगा, विलुप्त कर दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, E इक्वेटोरियल, E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वेटोरियल हो गया मेरे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। ये था मेरा E इक्वेटोरियल। E एक्सेल क्या था मेरे पास में, ये डेरिवेशन मेरा यही खत्म हो गया है। अब मैं केवल कंपेरिजन कर रहा हूँ इक्वेटोरियल और एक्सेल का। E एक्सेल क्या था मेरे पास में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। इट मीन्स E axial is equal to twice of E equatorial due to
इक्वेटोरियल, ड्यू टू इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसी पार्टिकल पर, वो भले सेम डिस्टेंस पर हो, वो एक्सेल की हाफ होती है। क्या होती है वो? एक्सेल की हाफ होती है। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और यहां से हमको ये फॉर्मूला निकलता है। तो ये दोनों एक्सेल और इसके हमने इक्वेटोरियल के डेरिवेशन कर लिए हैं। अब हमारा डायपोल वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, उसके साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिया था और इस वीडियो में भी दे रहा हूँ, तो उनको ज्वाइन करिए व्हाट्सएप पे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो आप फ्रीली पूछ सकें, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनका वीडियो बनाकर आपको जल्दी से जल्दी दूंगा या डायरेक्ट भी दे दूंगा उनके जवाब। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, या आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उनके वीडियो बना के जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर आपकी क्वेरीज के बाद में जल्दी जल्दी डाल दूंगा। नोट्स के लिए आप मेरे गूगल क्लासरूम पर जा सकते हैं, या अगेन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, उस पर आपको मेरे लेक्चर नोट्स लगातार मिलते रहेंगे। प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।